गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस नए वीडियो में या ब्लॉग में कह लीजिए फ्रेंड्स। वो इसलिए क्योंकि आजकल केबीएस की तैयारी मैं भी कर रही हूँ, तो साथ ही साथ मैं जो क्लास बनाती हूँ, तो अभी तो मैं स्कूल जाऊँगी। स्कूल से आने के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मुझे देनी हैं। जानकारियाँ की मतलब किस हो सकता है वो केबीएस इंटरव्यू में वो पूछ लें कि इसका क्या मतलब है या जो टॉपिक हो, तो उन सब के विषय में जो भी हमें चर्चा करनी है और हम जो चर्चा करेंगे क्लास फिर से कह दिया कि वो आदत में है। तो फ्रेंड्स, जो हम चर्चा करेंगे, जो विषय रहेगा हमारा, वो हम देखेंगे स्कूल से आने के बाद, तभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि मैंने आज सुबह आपको बताया था कि मैं आज कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं या कहें महत्वपूर्ण शब्दावली है जो आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, तो देर ना करते हुए चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। चलिए। तो फ्रेंड्स, जो सभी केबीएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, और मैं स्वयं भी इसमें भागीदार हूं। रिज़ल्ट तो अभी नहीं आया, लेकिन हाँ उम्मीद पर टिकी हुई हूँ कि शायद मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। लगभग मेरे 120 यानी कि अबव हैं, उससे 123 के आसपास हैं। तो मैं तैयारी में हूँ फ्रेंड्स। कहते हैं तैयारी करते रहना चाहिए, आपकी तैयारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दावली नोट डाउन की हुई है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं केबीएस पीजीटी हिंदी के लिए। तो देखिए क्लास, सबसे पहले हमारी केबीएस पीजीटी में जो हिंदी की किताब लगी हुई है आरोह, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आरोह, यानी कि ये जो शब्द है वो तत्सम पुल्लिंग, यानी कि संस्कृत का शब्द है आरोह और क्या है, पुल्लिंग है। वहीं पर ये कहा गया यहाँ पर अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि आप केबीएस पीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं और आपको ये पता है कि आरोह का मतलब क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, आरोह का मतलब है सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए, सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए साहित्यिक विशेषताओं को जानना आरोह पुस्तक का मूल उद्देश्य है। यानी कि आरोह हमें ये सिखाता है कि किस तरह हम सरल से कठिन की ओर अग्रसर हों और साहित्यिक जितनी भी विशेषता हैं उनसे हम परिचित हो जाएं। तो ये किसका अर्थ है, आरोह का, जो कि जानना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी फ्रेंड्स छोटे छोटे पॉइंट हमें बड़ी बड़ी हासिल यानी कि कामयाबी होती है वो हासिल करवा जाते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, वितान, जो कि वितान भी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है 11वीं में भी और 12वीं में भी। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर को पता है कि आप वितान और आरोह पढ़कर आए हैं, आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, सारी कविताएं याद कर ली, लेखक का जीवन परिचय याद कर लिया, बस उसने सोचा क्यों ना थोड़ा अलग पूछा जाए और आपसे पूछ लिया उसने, चलिए वितान किस भाषा का शब्द है यही बता दीजिए। तो पढ़ गए ना चक्कर में। तो देखिए फ्रेंड्स, वितान तत्सम और पुल्लिंग है। और वहीं इसका अर्थ देख लेते हैं कि वितान का अर्थ क्या है, तो बड़ा विस्तार, यानी कि वितान का मतलब क्या है, बड़ा होना, विस्तार होना, फैलाव आदि। मैंने यहाँ पर लिखा है बड़ा कोमा विस्तार कोमा फैलाव आदि, ये किसका अर्थ होता है, वितान का। वहीं पर देखिए अगला फ्रेंड्स, अंतराल। अंतराल इसका मतलब क्या होता है, देखिए तत्सम किस भाषा का शब्द है, ये तत्सम है, पुल्लिंग है, वही है। इसका मतलब क्या होता है अंतराल का, मध्य भाग, घेरा, रिक्त स्थान, सभी को पता होगा इसका। आगे देखते हैं अंतरा। अंतरा का मतलब क्या है, यानी कि एग्जामिनर यही पूछ ले अंतरा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अंतरा तत्सम भाषा से लिया गया है और ये क्या है, पुल्लिंग है। अब इसका अर्थ क्या होता है अंतरा का, यानी कि गीत का दूसरा पद, अंतर या कोना, किसका मतलब हो गया ये, अंतरा का। या फिर एक दिन का अंतर देकर आने वाला ज्वर। अंतरा का मतलब आपको समझ में अच्छे से आ गया। आप अच्छे से ये पॉइंट नोट कीजिए कि ये किस भाषा से हैं, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या इनके मतलब क्या है। फ्रेंड्स, यकीनन ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही चाहिए था। मेरी दृष्टि गई और मुझे खुद से ये बहुत महत्वपूर्ण लगे, तो मुझे लगा क्यों ना ये जानकारी आप लोगों को भी
दी जाए। चलिए देखिए, अगला है कालजयी रचना। हम सब जानते हैं कालजयी लेखक, कालजयी रचना, लेकिन हमने कहा क्यों ना इसका अर्थ और मतलब भी जान लिया जाए। यहाँ पर कालजयी रचना का मतलब है ऐसी रचना जो काल की सीमाओं में बंद ना हो, यानी कि कालजयी वो ऐसी रचना करने वाला लेखक जो किसी भी सीमा में के काल यानी समय की सीमा में ना बंधा हो, अर्थात सदैव ही लोकप्रिय रहने वाली रचना, अर्थात वो सदैव लोकप्रिय हो और लोकप्रिय रहने वाली कोई रचना करता हो या कर चुका हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये हो गए कालजयी रचना, ऐसी रचना जो काल की सीमाओं में बंधा हुआ ना हो या बंद ना रहने वाला हो। अगला पॉइंट देखेंगे, मूर्धन्य रचनाकार, यानी कि मूर्धन्य रचनाकार कौन होते हैं। हमने बहुत सुना मूर्धन्य रचनाकार हैं, मूर्धन्य, लेकिन हमें इसका जो एक मीनिंग पता होना चाहिए, एक अर्थ पता होना चाहिए, वो हमें नहीं पता है। चलिए हम देख लेते हैं। श्रेष्ठ रचनाकार, यानी कि मूर्धन्य का क्या अर्थ है। श्रेष्ठ रचनाकार अर्थात किसी विषय में अति कुशल, यानी कि ऐसा कवि या लेखक जो अपनी रचना में अति कुशल हो, कुछ विशेष रचना उसने की हो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साहित्य में लेखक हैं जो कि अपनी अपनी रचनाओं में कुशल रहे हैं। जैसे मैं कहूँ जयशंकर प्रसाद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, निराला जी हैं, लगभग सभी कवि जिन्होंने अपनी अपनी रचनाएं बहुत अच्छी और अपनी रचनाओं में अति कुशल हैं। खासकर मैं बात करूँ निराला जी की, तो मुक्तक छंद के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और कुछ उन्होंने अनोखा प्रयोग भी किया कि मुक्तक छंद उन्होंने दिया। चलिए देखिए, तो ये थी एक महत्वपूर्ण शब्दावली। आरोह का क्या मतलब है फ्रेंड्स, ठीक है। बितान का क्या मतलब है, वहीं अंतराल क्या हो सकता है। अंतरा एक दिन का अंतर देकर आने वाला ज्वर भी हो सकता है। कालजयी रचना ऐसी रचना जो काल की सीमाओं में बंद ना हो अर्थात सदैव करता रहता हो। मूर्धन्य रचनाकार, श्रेष्ठ रचनाकार अर्थात किसी विषय में अति कुशल होना। तो फ्रेंड्स, ये छोटे से पॉइंट्स, छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे और भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण शब्दावली है जिनको लेकर मैं आऊँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि समय निकालकर आपको जो और बची हुई शब्दावली है उनसे आपको परिचय कराऊँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आज इतना ही, और इसी के साथ मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।